यूपी का चुनाव तो खत्म हो गया है, पर समाजवादी पार्टी गठबंधन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर मसूद आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं टिकट बेचने को लेकर, सीट वितरण को लेकर। इन सब चीज़ों पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव देव मौर्य जी, महान दल के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केशव देव जी, चुनाव जब से खत्म हुआ है, जो आप एक कहते हैं ना, चुनाव खत्म होने के बाद जो गलतियां होती हैं, जो लूप होल्स होते हैं, वो धीरे धीरे सामने आते हैं। अभी कल एक लेटर लिखा है आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद साहब, उन्होंने कहा है भाई टिकट वितरण में दिक्कत हुई है, जयंत ने उनकी बात नहीं सुनी, अखिलेश ने उनकी बात नहीं सुनी। क्या कैसे देखते हैं देखिए, चुनाव के बाद अगर किसी कारण से कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो वो अच्छाई तो बताएगा नहीं कि जयंत जी को तारीफ करेंगे। और जो वो बातें कह रहे हैं वो कॉमन सी बात है, उसका ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है। तो हर पार्टी में होता है, चुनाव में टिकट वितरण में दिक्कतें आती हैं। जिसका टिकट होता है वो खुश, जिसका नहीं होता वो नाराज़ होता है। और टिकट वितरण के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, कहाँ से किसका दबाव है, किसकी पैरवी है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको भी एडजस्ट करना होता है, तमाम लोगों से संबंध होते हैं उनके, उन्हें भी संबंध। नहीं, पैसे के लेन देन की भी कहा, 8 करोड़ में हापुड़ की सीटें बेची गई हैं, इस तरह के भी कई आरोप लगाए। ये कोई, इसमें कोई दम नहीं है। और ये बात अगर थी तो पहले भी ये बात उठाई जा सकती थी जब वो आरएलडी में थे कि गलत हो रहा है। जब हार गए, उनका कहना है कि जब वो थे तो उन्होंने ये बात जैन तक पहुंचाई, पर उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया, ना अखिलेश ने ना जैन। देखिए, सच्चाई अगर कही जाए तो अगर चुनाव जीत गए होते, डॉक्टर मसूद अगर मंत्री बनने वाले होते तो ये ना बोलते। लेकिन आज इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि अब 5 साल उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। और रही बात पैसे की टिकट वितरण में, तो ये तो सबके ऊपर आरोप लगते हैं, ये तो कॉमन आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव की अनदेखी करी गई और इस वजह से इसका भी इन लोगों को कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट देखने को मिला। देखिए, शिवपाल सिंह जी से डॉक्टर मसूद का क्या मतलब है? डॉक्टर मसूद को अपनी पार्टी से मतलब होना चाहिए, वो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पर गठबंधन का हिस्सा था। गठबंधन के हिस्सा होने से क्या मतलब? गठबंधन का मामला, गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी किसको कहाँ ज़रूरत समझेंगे, किसकी कहाँ इम्पोर्टेंस समझेंगे, किसको कहाँ महत्व देना। मैं भी तो दुखी हूँ। मैंने आपको पहले ही बार कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ गठबंधन से, कि गठबंधन में सबसे कम वोट महान दल के समर्थकों को गया। मैं 20-25% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मुझे लगता है इससे भी कम गया। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहीं भी महान दल की इम्पोर्टेंस नहीं दिया, महान दल का झंडा नहीं लगाया, पोस्टर नहीं लगाया, कहीं भी महान दल के अपने चुनावी सामग्री में महान दल को जगह नहीं दिया। तो महान दल का समर्थक तो महान दल का झंडा देख के वोट देगा ना। और सपा तो कह रही है भाई हम बैलेट पेपर में 300 पा रहे हैं और बहुत खुश हैं। नहीं, ठीक है, वो कहना अच्छी बात है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता कि आप देखिए, जब 2012 में चुनाव हुए थे, जब सपा की सरकार बनी थी, तो उस समय कर्मचारियों ने सबसे कम वोट दिया था। भाजपा को 80% वोट दिया था, 20% से कम समाजवादी पार्टी को वोट मिला था कर्मचारियों का। तो उस समय क्या आपकी नैतिक हार थी? अगर आज नैतिक जीत है तो उस समय भी नैतिक हार होती। मैं चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव गठबंधन क्यों हारा उसकी असली कमी पर ध्यान दें, उसकी समीक्षा करें, और जो कमी रह गई उसे खोजें और उसका इलाज करें, जिससे लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। और अगर आप ईवीएम पे खाली ठीकरा फोड़ेंगे, खाली ईवीएम की बात करेंगे, तो आने वाला चुनाव भी हम लोग नुकसान में रहेंगे। और दूसरा नुकसान हमारा ये होगा कि कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएगा कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी खून पसीना बहा लें, अंत में ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत ही लेगी, तो मेहनत क्यों करेंगे? और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। इसलिए ईवीएम से ज़्यादा बेहतर है कि आप, हाँ, मैं तो राय दूंगा कि हार को नज़रअंदाज मत करिए, हार से शर्माइए मत। आपके पक्ष में जनता थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जनता थी, नाराज़गी थी, कोरोना काल की नाराज़गी थी, महंगाई से नाराज़गी थी। आज भी अगर फेयर चुनाव हो जाए तो आपको ज़्यादा वोट मिले। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की कि हर पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी समर्थकों का या गठबंधन समर्थकों। और बैलेट को लेकर ही चर्चा है, वो कह रहे हैं 300 पार हो गया। और बैलेट वो क्या इसकी ये खुशी मनाने का वो है, मतलब एक पॉइंट है कि अब बैलेट में अगर आप 300 पार हो गए तो? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर बैलेट में आप 304 पार हो गए तो कर्मचारियों को वोट देने का तरीका दूसरा है।
जनता का वोट देने का तरीका है। जनता शराब पी के वोट देती है। गरीब नीचे का स्तर का जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति, उसे राशन मिल रहा था। कर्मचारी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी जो 1-1 लाख रुपए सैलरी पे काम कर रहे हैं, उन्हें का राशन से क्या इंपॉर्टेंस है? उन्हें तो पेट्रोल से दिक्कत थी, उन्हें तो डीजल से दिक्कत थी, उनकी गाड़ी नहीं थी। तो उनके वोट देने का तरीका दूसरा था। कोरोना काल में उनसे बहुत ज़्यादा ड्यूटी ली गई। लोग अपने घरों में थे, कर्मचारी काम कर रहे हैं, 24-24 घंटा काम कर रहे हैं। बहुत लोग हमसे मिले, बहुत दुखी थे। और जिस तरह से अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की कोरोना काल में, जिस तरह धमकी दिया, जिस तरह परेशान किया, तो वो नाराज थे, पढ़ा लिखा वर्ग। उनके वोट देने का तरीका और गरीब के वोट देने का तरीका एक कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये खुशी मनाने का मौका नहीं, ये बहानेबाजी नहीं। हम चाहते हैं कि गठबंधन सही वजह पे जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि महान दल का जो एक बड़ा वोट बैंक था, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को, वो वोट गया ही नहीं। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के पहले गठबंधन महान दल का वोट ले रहा था। गठबंधन के प्रत्याशी महान दल पे फोकस कर रहे थे, लेकिन उनके आने के बाद एकदम बेखबर हो गए वो लोग और एकदम लापरवाह हो गए। उन्हें लगा कि वोट मिल जाएगा, तो ये वोट नहीं मिला। आपको इस वोट, स्वामी प्रसाद मौर्य से जो हमने सवाल किया वो कह रहे हैं कि आप महान हैं। देखिए भाई, वो बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के हैं, लीडर हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं। मैं एक समाजवादी पार्टी गठबंधन, चूंकि यही चुनाव अंतिम नहीं था, समाजवादी पार्टी के लिए अगला चुनाव इससे भी महत्वपूर्ण है, लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में अगर सही वजह की जानकारी हम नहीं करते हैं और अपने वोटरों तक हम ये बात नहीं पहुंचाते कि हम इस वजह से आ रहे हैं, तो हम आने वाले समय में नुकसान में फिर रहेंगे। पर आरएलडी के जो मसूद साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर का जो बयान जिस तरह के रहते हैं, जो बड़बोलापन है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है चुनाव हारने की और सीटें कम होने की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमें अगड़ा हिंदू वोट दे रहा था, वो बयानबाजी की वजह से अंत में जो नहीं भी चाहता था भाजपा को, जो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज था, वो भी कुछ बयानबाजी ऐसी हुई है गठबंधन के लोगों द्वारा। उस बयानबाजी की वजह से ब्राह्मण पूरी की पूरी लाबी या जो भी अगड़ा हिंदू नाराज था, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया अंत में। और एक लाइन खींच दी हमारे गठबंधन के लोगों ने। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई कर दी, अगड़ा बनाम दलित की लड़ाई कर दी, और अगड़ा मजबूरी में जो नहीं भी चाहता था योगी जी को, वो भी योगी जी को वोट दिया। राजभर के नुकसान के बयानों ने नुकसान पहुंचा। हम गठबंधन के सभी लोगों के बयान से, गठबंधन में मैं भी हूँ, हम गठबंधन के नेताओं के बयान से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर्स थे, चाहे वो महान दल के लीडर्स थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी के लीडर्स रहे, सबके बयान से, सबकी वजह से नुकसान हुआ। झंडा लगाना, चलिए एक दूसरी बात हो गई, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को भी निगलेक्ट किया गया कहीं ना कहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं अपने महान दल का वोट 20%, 25% भी नहीं दिला पाया। अभी तमाम लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, पदाधिकारी लोग रोज आ रहे हैं, और तमाम लोग बता रहे हैं कि महान दल के समर्थकों को वोट कहीं कहीं तो 20% भी नहीं गया। लोग देना चाहते थे वोट, लेकिन नाराजगी की वजह से नहीं दिए। भाई, जब आप महान दल, और प्रत्याशियों ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हमें ऊपर से निर्देश ही नहीं है कि हम आपका झंडा लगाएं। कुछ प्रत्याशियों से यहाँ तक बात हुई कि चलो ऊपर से निर्देश नहीं है तो आप लगा लोगे, आपका फायदा। उन्होंने कहा हम तो 50,000 से जीत रहे हैं, हमें क्या जरूरत वोट की। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान कर गया ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हार की समीक्षा करें। जो लोग चुनाव हारे हैं, जो चुनाव जीत गए विधायक, उनसे तो मिले ही, लेकिन जो चुनाव हार गए हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनसे सही वजह पता करें, क्योंकि बहुत दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, 2 साल है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होने के पहले ही, विधानसभा चुनाव खत्म होने के पहले ही कश्मीर फाइल इसीलिए बनवाई गई कि लोकसभा की तैयारी की जाए। तो वो लोकसभा की तैयारी शुरू कर चुकी है, हमें भी शुरू करनी। कश्मीर फाइल से क्या मतलब दिक्कत है कुछ? भाई, कश्मीर फाइल, कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ, उनके आंसू गिरे, वो उनके साथ जाती हुई, उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसका दोषी कौन है ये नहीं बता रही फिल्म। मुस्लिम समाज को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि दरअसल दोषी कश्मीर फाइल्स के उस समय कश्मीर की राज्यपाल भाजपा के थे, और केंद्र में जनता दल की सरकार थी जो 89 सांसदों के भाजपा के दम पर रुकी हुई थी।
तो इस भाजपा समर्थित सरकार थी केंद्र में, और यही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय कश्मीर के प्रभारी थे, तो क्यों नहीं रोके, क्यों नहीं अन्याय रोक पाए? जब आप तब नहीं रोक पाए, चलो आज 10 साल से आपकी सरकार है, लोकसभा के 8 साल से, तो क्यों नहीं आप उनको फिर से स्थापित कर पाए? इसका मतलब है कि वो बेच रहे हैं, आंसू बेच रहे हैं, दर्द बेच रहे हैं। आज जो दलित पिछड़ा कम कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। मुस्लिम समाज से, उससे यूपी के मुसलमान से उसे क्या दिक्कत है, मध्य प्रदेश के मुसलमान से क्या दिक्कत है? अगर वहाँ कुछ हुआ पाकिस्तान के इशारे पर हुआ, तो हम पाकिस्तान से रिश्ता क्यों रखते हैं? क्यों हम बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं? क्यों उन्हें शपथ ग्रहण में बिरयानी खिलाने बुलाते हैं? भाई हम मानते हैं कि अभी पत्थरबाज मुस्लिम जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनका मुकदमा जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे पिछली लोक सरकार में, भाजपा की सरकार में, उन्होंने 15,000 से ज़्यादा मुस्लिम पत्थरबाज नौजवान लड़कों का मुकदमा वापस लिया था। क्यों लिया था? जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, जिनके खिलाफ प्रमाण थे, क्यों वो मुकदमा वापस लिए? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता लोग हों उनकी वजह से माहौल ख़राब करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का वोट लेती है, हिंदुओं को वोट लेती। आज कश्मीर फाइल बनाकर वो लोकसभा की तैयारी शुरू करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ केशव देव मौर्य। इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। पहली बात कही है, बैलेट पेपर की जीत पर खुशी मनानी नहीं बल्कि समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों हारे। नंबर 2, कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। इनका कहना है कि कश्मीर फाइल्स के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं आंसुओं को बेचने का काम कर रही है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बातचीत आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।